Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Tahir Afaki. हमारा आज का मौजू है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना या किसी भी मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम कम से कम 5 बातें जो हैं वो उस मुल्क के बारे में जानते हों, तो हम उसके निज़ाम को, उसके पॉलिटिकल सिस्टम को बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो 5 चीज़ें क्या है? नंबर 1 तो उस पॉलिटिकल सिस्टम या उसके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जानना ज़रूरी है कि उसका प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सिस्टम क्या है। यूनिटरी स्टेट सिस्टम है या फेडरल स्टेट सिस्टम है या कॉन्फेडरेशनल सिस्टम है। फिर दूसरे नंबर पर वहां पर कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। थर्ड पे वहां का एग्जेक्टिव, फोर्थ लेजिस्लेटिव और फिफ्थ जो है जुडिशरी सिस्टम, ये कौन कौन से हैं। तो ये अगर हम लोग जानते होंगे तो हम उस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे सिंपली अगर हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानना है, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में जानना है, तो सिंपली हम देखेंगे कि वहां पर स्टेट सिस्टम जो है वो यूनिटरी स्टेट सिस्टम है। तो यूनिटरी स्टेट सिस्टम के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि मरकज के पास पावर्स ज्यादा होती हैं और सूबों के पास, स्टेट्स के पास पावर्स कम होती हैं। इसी तरह अगर हमने पाकिस्तान का सिस्टम देखना है या इंडिया का सिस्टम देखना है, यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सीधा सीधा मतलब है कि सूबों के पास इख्तियारात ज्यादा हैं और मरकज के पास इख्तियारात कम है लेकिन सुप्रीम नेचर के हैं। इसी तरह अगर हम फ्रांस का देखें तो फ्रांस में भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो फ्रांस में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यह है, इसका मतलब कि पार्लियामेंट और मरकज वहां पर ज्यादा मजबूत है। तो ये इस लिहाज से है कि जैसे ही हम ये देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। अमेरिकन सिस्टम देखें तो अमेरिका में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका वाज़ह तौर पर वही मतलब है कि अमेरिका में सूबों के पास या स्टेट्स के पास इख्तियारात ज्यादा है और मरकज के पास कम है। एज इट है स्टेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इससे हमें समझ आ जाती है। अच्छा, दूसरा देखें गवर्नमेंट सिस्टम के पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि लेजिस्लेचर सुप्रीम होता है। लेजिस्लेचर उसके पास इख्तियारात ज्यादा होते हैं। यहाँ के नुमाइंदे डायरेक्टली मुंतखब होकर आते हैं अवाम से, तो उनके पास कानून साजी के अनलिमिटेड इख्तियारात होते हैं। तो इसमें आम तौर पर जो पार्लिमानी निजाम में लोअर हाउस ज्यादा पावरफुल चैम्बर होता है बनिस्बत अपर हाउस के, जो कि सेनेट होता है। इसी तरह ये निजाम जो है पार्लिमानी निजाम बरतानिया में भी यही है। यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स तमाम अथॉरिटी को एंजॉय करता है। पाकिस्तान में भी यही है कि लोअर हाउस जो है पार्लियामेंट, उसके पास पावर्स ज्यादा है। इंडिया में भी ऐसा ही है। इसके ऑपोजिट दूसरा सिस्टम है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि प्रेसिडेंट्स के पास ज्यादा पावर्स होती हैं। प्रेसिडेंट एग्जेक्टिव हेड होता है, लेजिस्लेचर से हटके एग्जेक्टिव हेड। अब एग्जेक्टिव हेड को डायरेक्टली अवाम चुनती है, इसलिए एग्जेक्टिव हेड ऑटोनोमस होता है। एग्जेक्टिव के पास अपनी पावर होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। और जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर को भी अवाम मुंतखब करती है, तो लेजिस्लेचर की अपनी ताकत होती है। तो यूं आमतौर पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होता है, यानी लेजिस्लेचर अलग पावर का हामिल होता है, एग्जेक्टिव अलग पावर का हामिल होता है और जुडिशरी अलग पावर की हामिल होती है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर अगर हम थर्ड पे देखें सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है कि 2 पावर के मराकज होते हैं। सदर भी होता है, सदर तो डायरेक्टली इलेक्ट होता है। पार्लियामेंट के पास भी पावर्स होती है, जबकि 2 यहां पर हेड बन जाते हैं। प्रेसिडेंट के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का भी ओहदा वजूद में आ जाता है, जो कि डायरेक्टली जवाबदेह है पार्लियामेंट को भी और सदर को भी जवाबदेह है। तो यूं ये ड्यूअल सिस्टम जो बन जाता है, ड्यूअल एग्जेक्टिव सिस्टम, इसे हम सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। तो यूं अगर हमें पता चल जाए कि फलां मुल्क में पार्लिमानी निजाम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो हम उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को काफी हद तक अंडरस्टैंड कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम देखें इसी में से ही एग्जेक्टिव है। अगर एग्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर है और लीड कर रहा है, तो हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर जवाबदेह है डायरेक्टली पार्लियामेंट को।
तो पार्लियामेंट को वो जवाबदेह होगा। उसकी पावर्स जो हैं वो ड्राइव होती हैं पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट नो कॉन्फिडेंस ले आए, प्राइम मिनिस्टर रिमूव हो जाएगा। इसी तरह अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखें, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव हेड होता है, लेकिन वो जवाबदेह नहीं कांग्रेस वगैरह को, लोअर हाउसेस वगैरह को, किसी को जवाबदेह नहीं है। लेकिन कन्वेंशनली हो सकता है अगर वो अनएथिकल एक्शंस ले रहा है या अगेंस्ट द लॉज लेजिस्लेशन एक्शंस ले रहा है, तो लेजिस्लेचर या जुडिशरी उसके खिलाफ इकदाम कर सकती है। अदरवाइज वो इनके अंडर नहीं होता। फिर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखें तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी प्रेसिडेंट काफी हद तक खुद मुख्तार होता है, जबकि जो दूसरा हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, वो जवाबदेह होता है डायरेक्टली पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट लोअर हाउस और अपर हाउस को जवाबदेह होता है। जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी प्रेसिडेंट है वो काफी हद तक खुद मुख्तार होता है, पावरफुल होता है। तो यूं ये सिलसिला। फिर अगर हम लेजिस्लेचर देखें तो लेजिस्लेचर में अगर पार्लिमानी निजाम है तो पार्लिमानी निजाम में आमतौर पर ज्यादातर यही होता है कि लोअर हाउस पावरफुल होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली अवाम से मुंतखब होकर आया होता है। तो लोअर हाउस के पास पार्लिमानी निजाम में एग्जेक्टिव पावर्स भी होती हैं, यानी कि यहाँ जो लोअर हाउस का हेड होगा, हेड ऑफ द हाउस होगा, वो डायरेक्टली मुंतखब हुआ होगा इसी हाउस से। तो इसी तरह इसके पास एग्जेक्टिव पावर और प्राइम मिनिस्टर इससे जवाबदेह है, तो इसके पास कसीर पावर्स है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आमतौर पर जो है अपर हाउस वो पावरफुल होता है, सेनेट आमतौर पर पावरफुल होती है। अमेरिका में सेनेट भरपूर पावरफुल है मुकम्मल तौर पर, और यहाँ के भी नुमाइंदे जो हैं इनको डायरेक्टली अवाम मुंतखब करती है, और ये लेजिस्लेशन की अथॉरिटीज इनके पास अनलिमिटेड होती हैं। अगरचे अमेरिका में दो हाउसेज हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, तो लोअर हाउस के पास भी पावर है, लेकिन जो अल्टीमेट पावर है या सुप्रीम पावर है वो सेनेट के पास ही है। इसी तरह हम देखें सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उसमें भी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम फ्रांस में भी मौजूद है, रशिया में भी मौजूद है, चाइना में भी मौजूद है। तो लेजिस्लेचर उसके पास भी लेजिस्लेशन के इख्तियारात अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन आमतौर पर इसमें यही होता है कि लोअर हाउस या अगर आपका यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है तो लेजिस्लेचर के पास तमाम तरह की पावर्स मौजूद होती हैं। लास्ट पे जुडिशरी को अगर हम देखें, जुडिशरी जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो ज्यादा पावरफुल होती है। उसके पास आमतौर पर उसके पास जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार होता है, यानी वो लेजिस्लेचर की कानून साजी को देख सकते हैं, उसे चैलेंज कर सकते हैं। अमेरिका में भी यही सिस्टम है और फ्रांस में भी यही सिस्टम है। तो इसमें सिंपली सिर्फ ये है कि जुडिशरी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में काफ़ी हद तक असर से आज़ाद होती है, पॉलिटिक्स के असर से, लेजिस्लेचर के असर से। इसके बरक्स जो है पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम में एज इट जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम मौजूद नहीं होता, क्योंकि पार्लिमान उसमें सुप्रीम होती है, दो पावर्स लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव हेड उनके पास होते हैं। तो नॉर्मली इसमें जुडिशरी वीक होती है बनिस्बत प्रेसिडेंशियल सिस्टम के। तो यूं हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये 5 चीजों को अंडरस्टैंड कर लें तो हम किसी भी मुल्क का सिस्टम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये 5 प्रिंसिपल्स अगर आप जहन में रखें और इनमें जितने भी ये टूल्स हैं इनके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर पता होगा, तो आप बड़ी आसानी से किसी भी मुल्क का निज़ाम समझ सकते हैं। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने पहली बार मेरा चैनल विजिट किया है उनको मैं बताता जाऊं, इस चैनल पे आपको CSS, PMS, UPSC और दीगर कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात की तैयारी के लिए तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री और करंट अफेयर से मुतल्लिका लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप और आपके दोस्त इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं।